हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई नॉलेज हब में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के एग्ज़ाम डेट के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के सिलेबस और एडमिट कार्ड एंड एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो चलिए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं इन सारी डिटेल्स को। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले जो एग्ज़ाम एडमिट कार्ड डेट थी वो थी 13 अप्रैल 2023, पर ये अब रिवाइज्ड होके 8 जून 2023 हो चुकी है। अगर हम बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो पहले ये थी 24 अप्रैल 2023, पर ये अब रिवाइज्ड होके 15 जून 2023 हो चुकी है। तो आप ये कन्फर्म समझ सकते हैं कि 15 जून 2023 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है बीएड एंट्रेंस का। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में। तो ये एग्ज़ाम जो होता है वो टोटल 400 नंबर्स का होता है, जिसमें कि 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो प्रत्येक पेपर जो होता है आपका वो 200 नंबर्स का होता है और 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पेपर 1 जो होता है वो सभी के लिए कंपल्सरी होता है देना। इसमें जो आता है वो आता है आपका जनरल सेक्शन एंड लैंग्वेज सेक्शन, मतलब कि जीके आते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो होता है जीके का, दूसरा पार्ट जो होता है वो लैंग्वेज का। लैंग्वेज में आपके 2 होते हैं, जो कि होता है हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आपने फॉर्म फिलअप करते समय अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको हिंदी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। पेपर 2 जो होता है वो आपका होता है सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे कि अगर आपने आर्ट्स साइड से फॉर्म भरा हुआ है तो आपको आर्ट्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आपने कॉमर्स या एग्रीकल्चर या साइंस से भरा होता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने होते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जैसा कि हम पहले देख सकते हैं कि क्वेश्चन पैटर्न हमारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन पैटर्न जो होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं इसमें। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसके 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। उसमें से आपको करेक्ट आंसर्स को सेलेक्ट करना होता है। अगर आपने सही आंसर को सेलेक्ट किया तो आपको 2 नंबर एलोकेट किए जाते हैं। अगर आपने किसी गलत ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लिया है तो आपके 1/3 नंबर डिडक्ट कर दिए जाते हैं टोटल में से। अब हम बात कर लेते हैं पेपर्स के पैटर्न्स के बारे में या सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पेपर 1 की बात करें तो इसमें 2 पार्ट्स आते हैं। जो कोई पहला पार्ट होता है वो होता है जनरल नॉलेज का सेक्शन। जो दूसरा सेक्शन होता है वो आपका आता है हिंदी या इंग्लिश का, जिसे हम लैंग्वेज सेक्शन भी बोलते हैं। अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि होते हैं 100 मार्क्स के। मतलब कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और टोटल दोनों सब सेक्शन को मिला के जो मार्क्स होता है वो होता है 200 नंबर्स का, जिसके लिए आपको 3 घंटे एलोकेट किए जाते हैं या मिलते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपने फॉर्म फिलअप करते समय अगर आपने हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में से सेलेक्ट कोई भी किया है तो उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो आपको हिंदी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है। अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो दोनों सेक्शंस होते हैं, जो कि आपका लैंग्वेज सेक्शन होता है, इस सेक्शन में आपके दोनों क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि एक ही पेपर में हिंदी का भी रहेगा, इंग्लिश का पेपर भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी वालों के लिए कोई अलग पेपर होगा या इंग्लिश वालों के लिए कोई अलग पेपर होगा। दोनों एक ही पेपर्स में आते हैं, बट आपको चूज़ करना है कि अगर आपने हिंदी भरा है, तो हिंदी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, आप इंग्लिश वालों को छोड़ दीजिएगा, इंग्लिश वालों को देखिएगा भी मत। अगर आपने इंग्लिश से भरा है, तो आपको हिंदी के क्वेश्चंस को देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हम अगर पेपर 2 के बारे में बात करें, तो इसमें भी पहले पेपर की तरह 2 सेक्शंस होते हैं। जो पहला सेक्शन होता है, वो आपका होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। मतलब कि इसमें रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें होते हैं 50 क्वेश्चंस, सेम एज़ पेपर 1 की तरह। और आपका जो सेक्शन बी होता है, वो होता है साइंस, आर्ट, कॉमर्स या एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अगर आपने फॉर्म फिलअप करते समय साइंस सेलेक्ट किया है या आर्ट या कॉमर्स या एग्रीकल्चर में से कोई भी आपने सेलेक्ट किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होता है पेपर 2 में। इसमें भी आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 100 क्वेश्चंस टोटल मिला के। और उसके बाद जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं। अगर आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपको 200 मार्क्स मिलते हैं, अगर आपने नेगेटिव नहीं अटेम्प्ट किया है। अगर आपने पेपर भरते समय साइंस, आर्ट, कॉमर्स या एग्रीकल्चर में से कोई भी सिलेक्ट किया होगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने होंगे। दोस्तों, अगर आपका इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या आपको कोई सजेशंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए, हम आपको आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो हम
आपके लिए डेली लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।